हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। इस खिताब को जीत लिया दोस्तों राफेल नडाल ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है राफेल नडाल जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने किसको हराया था दोस्तों? तो डेनियल मेदवेदेव को। याद रखना है आपको कि इन्होंने किसको हराया था? तो डेनियल मेदवेदेव को हराया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। राफेल नडाल ने यह अपने करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। और 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेन से सिंगल खिताब जीतने वाले पुरुष भी कौन बन गए दोस्तों? तो यह राफेल नडाल बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2, राफेल नडाल। और सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है। इनका जो संबंध है वो किससे था? तो दोस्तों यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखने का अनिवार्य कर दिया है? तो यह अनिवार्य किया दोस्तों 2 साल तक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? इस खिताब को जीता दोस्तों उन्नति हुड्डा ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी को 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है दोस्तों क्रिस्टियाना रोदोनोविक और इवान डोडिंग ने। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि संसद में बजट 2022-23 को किसने पेश किया है? तो इसको पेश किया गया था दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आपने अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जा रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश जबलपुर में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मतलब जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी दोस्तों। और ये पार्क 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4, जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यह शिवराज सिंह चौहान है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो गवर्नर है वो मंगू भाई पटेल है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों? तो ये रवि मलिमत है। नाम याद रखना, रवि मलिमत है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सर्जियो मत्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं इटली के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सर्जियो मत्तारेला जो कि फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं इटली के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्जियो मात्रेला है यह पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे? तो 2015 में बने थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 7 वर्ष का था। और अब इनको दोस्तों दोबारा 7 वर्ष के लिए फिर से इटली का राष्ट्रपति चुना गया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं इटली की, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इटली की जो राजधानी है वो रोम है।
इटली की मुद्रा की बात करें तो यह यूरो है दोस्तों, और इटली के प्रधानमंत्री का नाम है मारियो द्रागी। साथ ही याद रखना है राष्ट्रपति कौन बन गए, तो ये सर्जियो मतारेला बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अगर अंतरराष्ट्रीय थीम की बात करें तो ये है दोस्तों लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। याद रखना आपको इस वर्ष की थीम क्या है, तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, मतलब वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है। तो हर साल दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 1971 में इसी तारीख को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था, और इस कारण हर साल 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो यह दोस्तों मनाया गया था 1997 में, और इसका मकसद क्या है, तो आर्द्र भूमि के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आर्द्र भूमि को स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच एक ट्रांजिशन जोन माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम भी आपने याद रखना है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इस वर्ष की थीम है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया है डेली जी के तड़का डोज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम रिवाइज करते हैं। यदि आप इस लेक्चर को पूरा नहीं देखते हो तो इसे जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है। तो यह बनी है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी दोस्तों लगभग कितनी है, तो 76,000 करोड़ रुपए की हो गई है। यूनिकॉर्न का यहाँ पे मतलब हम समझ लेते हैं नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती है। यूनिकॉर्न टर्म की जो शुरुआत है वो सबसे पहले दोस्तों सन 2013 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं आईपीएल की, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग की। तो आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो कब आयोजित किया गया था, तो 2008 में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि 2008 में पहली बार विजेता टीम कौन रही थी, तो राजस्थान रॉयल रही थी, और उप विजेता टीम रही थी चेन्नई सुपर किंग्स। यहीं पे हम बात करें कि 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि दोस्तों कहां पर खेला गया था, तो भारत और यूएई देश में खेला गया था। आईपीएल 2021 में विजेता टीम की बात करें तो ये चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईपीएल से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहां पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये जो स्पितुक गस्टर फेस्टिवल है इसकी जो शुरुआत है वो लद्दाख में हुई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो यह त्योहार लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव है। यह स्पुतिक मठ का वार्षिक उत्सव है और मठ के भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला रंगीन मुखौटा नृत्य का मुख्य आकर्षण भी है। रंगीन मुखौटा नृत्य को दोस्तों स्थानीय रूप से चाम्स कहा जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं लद्दाख की, जिसकी राजधानी क्या है, लेह है। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से, तो एक है लेह और दूसरा है कारगिल। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें उच्च न्यायालय की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और लद्दाख के जो वर्तमान में उप राज्यपाल है मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो यह राधा कृष्ण माथुर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है लद्दाख से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों PR श्रीजेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2021 का जो अवार्ड है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को सम्मानित किया है। यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले 200 साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान
रानी रामपाल को दिया गया था। तो याद क्या रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर कि PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है दोस्तों मणिपुर राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मणिपुर को पिछले 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर की रानी गेदिलिम्नो स्टेशन पर पहुंची है और इससे पहले दोस्तों असम के सिलचर से पैसेंजर ट्रेन पहली बार मणिपुर बोंगई चुंगा पाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मणिपुर राज्य की, जिसकी बात कर लेते हैं तो मणिपुर राज्य की जो राजधानी है दोस्तों वो इम्फाल है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है। राज्यपाल की बात करें तो ये ला गणेशन है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ला गणेशन और ये है मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की तो यह दोस्तों केयूबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। यहीं भी हम बात करें त्योहार की तो यहाँ के जो प्रमुख त्योहार है दोस्तों वो लाई हरोबा, रासलीला, चिराओवा, निंगल है। लोक नृत्य की बात करें तो ये खंबा, ओईबी नृत्य और पंग, चोलम और मेम्बी नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मणिपुर राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ यह समझौता किया है? तो यह समझौता किया दोस्तों इजराइल के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो केंद्र सरकार ने इजराइल देश की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदलने का फैसला किया है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस समझौते के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा और इनमें से 75 गांवों को भारत की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में शामिल किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 इजराइल। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं इजराइल की। तो मैप में आप देख सकते हो ये है इजराइल। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि इजराइल कौन से महाद्वीप में स्थित है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की जो राजधानी है वो है दोस्तों जेरूसलम। यहाँ पे हम बात करें मुद्रा की तो यह इजरायली शेकेल है और इजराइल के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है दोस्तों इसाक हरजोग और प्रधानमंत्री है नप्ताली बेनेट। और इजराइल की जो संसद है उसका नाम भी आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह नेसेट है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 15 की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के पहले मामले की जो पहचान है वो कहां पर हुई थी? तो इसकी जो पहचान है दोस्तों वो वुहान शहर चाइना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो यह अंतराल होता है दोस्तों 6 मंथ का, मतलब 6 मंथ का अंतराल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठित किया था? तो 1956 में दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। अगला पॉइंट है कि फीफा की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीफा की जो स्थापना है वो 1904 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो इसे तय करते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। याद रखना आपको कि मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार की तरफ से MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है गंगा नदी की। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह स्थित था दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट पॉइंट है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में। याद रखना है आपको कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।